तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड में जो हमने देखा था। अपना जो मेन कैरेक्टर जाओ होता है वो बोल रहा होता है क्यों ना मैं अपनी सीनियर सिस्टर के पास जाऊँ, उनको थोड़ा सा छेड़ूँ और छेड़ने के बाद उनसे जो है पावर अपनी जो है कलेक्ट करूँ। तो वो सीधा अपना शैतानी प्लान लेके जो है ना अपनी सीनियर के रूम की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी सीनियर बोलती हो यार आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, जाके ज़रा नींद ले लूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर उसके डोर पे पहुँच जाता है। वो भी बोल रही होती हाँ इस टाइम पे यहाँ पर कौन आ सकता है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था रात अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लंबी है और मुझे ऊपर से जो नींद भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर अकेला जाग रहा हूँ। सीनियर होती है उसकी आवाज़ आती है, वो भी बोल रही होती है आखिर तुम्हें कौन सा अब मसला हो गया है, तुम यहाँ पर सो क्यों नहीं रहे, तुमने यहाँ पर जो नॉक किया मेरे गेट को, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो अपना मेन कैरेक्टर भी सीनियर को बोलता है ओह मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई जागा हुआ है सीनियर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है सीनियर को ना सीनियर मैंने आपका गेट को कहाँ नॉक किया, ये तो मेरा दिल का गेट था जो कि मैंने नॉक किया। तो जैसी गेट खुलती है अपना मेन कैरेक्टर जो है डायरेक्ट अपनी सीनियर को पकड़ लेता है। वो भी बोलता है अरे सीनियर मेरी जान कैसी हो, क्या हमें यहाँ पर अपना फ्रेंडशिप को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप जो है बड़ी कमाल की है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की हो। तो सीनियर भी कह रही थी ये जूनियर तुम ये क्या बातें कर रहे हो मेरे साथ। तो अपना जाओ भी बोल रहा होता है अरे मेरी जान भोली मत बनो, देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ आ रही है। तो अपने मेन कैरेक्टर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो 80% पहुँच जाती है। वो भी कह रहा होता है अरे मेरी जान कैसी है तू। तो अपनी जो सीनियर होती है वो तो अपने मेन कैरेक्टर को उल्टा पकड़ लेती है। वो भी बोलती है अच्छा, सीधा कॉलर से पकड़ के अपने रूम के अंदर घसीट के फेंकती है अपनी जो सीनियर। वो भी कहती है अच्छा तो मेरे जूनियर ब्रदर का ये मतलब है इस बातों का। तो वो भी बोलता है ये क्या समझ लिया इसने। तो सीनियर होती है वो भी कहती है अच्छा हाँ जो तुमने कहा उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी हूँ, मुझे बताओ हमारा जो यहाँ पर रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का उसको अगले लेवल पे कैसे लेके जाया जाए हम लोग। तो वो अपने मेन कैरेक्टर के बहुत ही पास आ जाती है। वो भी कहती है तुम तो ऐसे नहीं थे यार, तुम तो यहाँ पर जो छुपे रुस्तम निकले, बताओ ना मेरी जान। तो उसने जो ड्रेस पहना होता है अपना मेन कैरेक्टर उसी को देख रहा था। वो भी कहता है अरे सिस्टर क्या आपको इस आउटफिट में ठंड नहीं लगती क्या। तो सीनियर होती है वो बहुत ज़्यादा चिपक जाती है अपने मेन कैरेक्टर से। वो भी कहती है हाँ मुझे ठंड तो लगती है लेकिन आज तुम और मैं मिलके इस ठंड को फायर में बदल देंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से भागने लगता है। वो भी कह रहा होता है अरे बाप रे पासा उल्टा पलट गया, अरे वो सीनियर मेरे को काम याद आ गया, जरा मैं जा रहा हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा ही आगे चले गए। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वहाँ पर भागता हुआ बाहर आ जाता है उस रूम से। वो भी कह रहा होता है बाप रे अरे सीनियर क्या लड़की है, क्या कमर है यार, दिल तो कहा था मैं चढ़ जाऊँ लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल करके रखा। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उसके सिस्टम में लिखा हुआ आ जाता है जो आपका जो ये पॉजिटिव एनर्जी का जो टास्क था ये जो 80% पहुँच चुका है। अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था बाप रे तो सीनियर सिस्टर तो मारा गया, इसका जो हार्ट ब्रेकिंग है, मतलब जो है प्यार का जादू, मतलब यही समझ सको कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिजिकल कांटेक्ट उसको अपने प्यार में गिराना है, जब भी उसकी पावर बढ़ेगी अपने मेन कैरेक्टर की। तो वो यही कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर जो है उसका 80% तक पहुंच चुका है यहाँ पर लव, जिसकी वजह से ना मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेल यहाँ पर 10% रह गया था, सिर्फ 10%। तो अपनी जो सीनियर होती है वो भी जो है उसको कुछ होने लग जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। वो भी कह रही थी यार ये क्यों कर रहा है मेरे साथ जूनियर ब्रदर, तुम इतनी जल्दी जो क्यों चले गए, एकदम जो है क्रिटिकल मोमेंट में तुम यहाँ से भाग गए और ये फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक है। सिस्टम की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपकी जो यहाँ पर सिस्टर है उसने अपनी हार्ट बीट है ना वो जो है रीच कर ली है 90% तक, वो काफ़ी जल्दी जो 100 भी जा सकती है। अभी के लिए फिलहाल जो है 90% हो चुकी है और आपकी जो यंग एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो घोड़े पे बन रही होती है भाई, वो लिटरली घोड़े से बढ़ रही होती है अपने मेन कैरेक्टर के, वहाँ से रोशनी आ रही होती है और इतना ज़्यादा चमक रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का घोड़ा, वो काफ़ी ज़्यादा उससे पावर निकल रही होती है। अब तो अपने मेन कैरेक्टर से भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता है, उसका जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अपना मेन कैरेक्टर पावरफुल हो जाता है। आई डोंट नो ब्रेक थ्रू कौन से लेवल पे हुआ है, राइटर ने बताया नहीं, लेकिन हो गया पावरफुल, अपना मेन कैरेक्टर हो गया। लेकिन यह जो है जम जैसी अपना मेन कैरेक्टर मारता है और ज़मीन पे आता है तो वो ज़मीन होती है वो भी वहाँ पर टूट जाती है। तो नेक्स्ट डे का यहाँ पर सीन दिखाते हैं जहाँ पर डीमन सप्रेसिंग है, अंदर इतने ज़्यादा डीमन आए हुए होते हैं, वही जो किंग होता है वो लेकर आया हुआ होता है। वो भी कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब जो है हमारा यहाँ पर स्कोर जो है सेटल करने का टाइम आ चुका है,
आज हम लोग इन सबको मार के पूरे डीमन सप्रेसिंग टावर पे राज करेंगे। तो डीमन सप्रेसिंग के अंदर भी जो है हड़बड़ मच जाती है। वहाँ पर जो सारे के सारे डिसेबल होते हैं वो भी कह रहे होते हैं शिट यार डीमन क्लैन जल्दी से यहाँ पर आ गई, हमने तो एक्शन भी नहीं लिया, जल्दी से हमें कुछ ना कुछ करना होगा, टीम बनाओ जल्दी के जल्दी। तो सीनियर और अपनी सेकंड सीनियर वो दोनों की दोनों सीनियर आती है। अपनी सेकंड वाली कह रही थी सारे दुश्मन आ चुके हैं, हम लोग को जल्दी से इन्हें ब्लॉक करना होगा। तो इसकी बात सुनने के बाद जो डीमन किंग का आर्मी होता है वो भी कहता है क्या ये जो छोटी छोटी सी लड़कियां इनको भेजा हमारा रास्ता ब्लॉक करने के लिए। भाई ये लोग पागल हो गए, इन्होंने यहाँ पर कमजोर सी लड़कियों को भेज दिया। इन लोग को यहाँ पर मौत से डर नहीं लगता क्या लड़कियों को? तो वो भी सबको ऑर्डर दे देता है। वो भी कह रहा था जाओ मेरे साथियों अन्नू मलिक बन जाओ, जाके सारों को आग लगा दो। वो भी कह रहा था हाँ ये इनफ बात, चलते हैं अब जो है इन सबको खत्म करने के लिए। तो वहाँ पर जो है बहुत ही पावरफुल जंग होना शुरू हो जाती है डीमंस और ह्यूमन क्लैंस के बीच में। तो सेकंड होती है वो भी कह रही थी भाई इनसे लड़ने का फायदा नहीं है, हम लोग सीधा सीधा जो लीडर है उसको ही पकड़ के हमें मारना होगा। क्या कहती है उससे फर्स्ट? वो भी बोल रही थी हाँ तुमने सही कहा। तो वो जो लीडर होता है डीमन क्लैन का वो भी उन्हीं के ऊपर कूद जाता है। वो भी कहता है अच्छा यहाँ पर दोनों फेरिस मेरे बारे में बातें कर रही है, क्यों ना मैं तुम लोगों को पकड़ के तुम्हारे साथ मजा करूँ। तो वो ऊपर से यार तो वो लोग डर जाती है, लेकिन अचानक से अपना मेगाडा बीच में आता है। जो इनका डीमन क्लैन का एक बंदा होता है उसको भी मार देता है। वो भी मरता हुआ बोलता है ये क्या हो गया रे, आग लगाने तो हम आए थे लेकिन मेरे को ही आग लगा दिया। तो वहाँ पर डीमन क्लैन का वो बंदा होता है वो भी डर जाता है, वो भी करता है अरे बाप रे ये क्या हुआ था। दोनों जो जूनियर और दोनों सीनियर होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो भी बोलती है वाह ये लोडा कौन है, एक मिनट ये तो हमारा जूनियर है ना। तो अपना जाओ भी आ जाता है। वो भी कह रहा होता है मेरी प्यारी सीनियर सिस्टर जब तक यहाँ मैं हूँ और मैं जिंदा हूँ मैं मरते दम तक आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और कोई भी यहाँ पर मेरे रहते बर में कोई भी डीमन आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो अपने जाओ के ऊपर काफी ज्यादा जो है मॉन्स्टर अटैक करते हैं वो डीमन क्लैन के डिसेबल्स। वो भी कह होते हैं आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे ऊपर हाथ उठाने की, आज हम लोग तेरे को टुकड़ों में कर देंगे। तो अपना मेन कटा भी रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। वो भी कहता है ना मुन्ना ना, जिसके टुकड़े होने वाले हैं वो मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो। वो झप करके जो तलवारें चुनाने लगता है और एक एक करके वहाँ पर जो डीमन क्लैन के बंदे मरते जा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में अपने मेन कटर ने वहाँ पर लाश बिछा दी होती है, बहुत डीमन क्लैन के बंदे मार दिए होते हैं। वो जो डीमन किंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो भी बोल रहा था मैं यकीन नहीं कर सकता ये एक छोटा सा बच्चा इसने यहाँ पर इतने ज्यादा मेरे बंदों को मार दिया अकेला, पूरी की पूरी मेरी एलीट स्क्वाड को तूने यहाँ पर वाइप आउट कर दिया। तो अपना मेंकटा बोलता ये तो कुछ भी नहीं है, अब अगली बारी तेरी है डीमन किंग। तो अपना मेंकटा वो डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन सिस्टम में यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, जो एंशियंट वेपन है आप जो यूज कर रहे हो ये काफी हद तक जो है लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर रहा है। अगर आप ऐसे ही करते रहो तो ये बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो डेंजरस सिचुएशन आ सकती है, आपको हम लोग यहाँ पर अलर्ट कर रहे हैं। तो डीमन किंग होता है उसने भी अपना जो वेपन निकाल लिया होता है। अपना मेन कटर वो आने के साथ ही तो जब 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 करके जो है तलवारें चलाता है। वो इतनी ज्यादा तेज चलाता है कि डीमन किंग के अंदर ही घुसा देता है एक सोड को। तो डीमन किंग होता है काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अपना जो मेन कटर होता है वो काफी ज्यादा थक जाता है इस अटैक को करने के बाद। तो होस्ट के वहाँ पर तो सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है वेल आपको अभी के लिए रुकना पड़ेगा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी जितनी भी आपने जो गेन की थी वो सारी की सारी आपके जो एंशियंट लेवल का ये जो आइटम है इसने जो है कंज्यूम कर लिया, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। अगर आप ऐसे ही करते रहो तो आपकी जो है यहाँ पर जान भी निकल सकती है, तो प्लीज़ आप जो है रुक जाइए। तो डीमन किंग वो दोबारा से उठ रहा होता है, अपना मेन कटर दोबारा अटैक रेडी करता है। वो भी बोल रहा था ये इतना काफ़ी नहीं है, मुझे एक और अटैक इस पर जो है ना लॉन्च करना पड़ेगा। तो उसका अटैक को देखते हुए अपना जो डीमन किंग होता है वो भी बोल रहा था अरे यार ये लोंडा पीस से उठ रहा है, आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो इतना बोलते ही जो डीमन किंग होता है वो भी अटैक कर देता है। उन दोनों का अटैक जो आपस में टकराता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वेव तैयार होता है वहाँ पर। तो अपना मेंकटा पीछे हट जाता है और डीमन किंग भी पीछे हट जाता है, लेकिन अचानक से डीमन किंग होता है वो अपने मेन कटर के ऊपर अटैक कर देता है। अपना मेन कटर वहाँ पर संभल भी नहीं पा रहा होता लेकिन वो अटैक कर देता है। उसका अटैक आता है वो देख अपने मेन कटर के गोटे मुंह में आ जाते हैं, वो भी डर जाता है। तो वहाँ पर अचानक से जो है बीच में कोई आ जाता है जिससे डीमन किंग होता है वो वहीं पर रुक जाता है। और ये होता है डीमन सप्रेसिंग का वही कमांडर आने के बाद उसके अटैक को रोक लेता है। तो कमांडर भी कहता है अरे वाह लोंडे तू फिर से मुझे मिल गया, क्या बात है, तू तो इससे भी यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, क्या बात है भाई, कहना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लोंडा निकला। तो अपना मेन कटर उसकी बात को इग्नोर मारता है और सीधा एक्शन लेते हुए जो उस कमांडर के पीछे आ जाता है। कमांडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है
और डायरेक्ट अपना मैंकटा उसको जो है मार देता है एक ही अटैक करके। तो वहाँ पर कमांडर होता है वो भी पूरा हिल जाता है। तो वहाँ पर हमारा मैंकटा भी काफी ज़्यादा थक जाता है, वो भी बैठ जाता है। वो भी कह रहा था भाई आप मुझसे यहाँ पर जो है होल्ड नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके अपने मैंकटा की आंखें बंद हो रही होती है। तो वहाँ पर रात का टाइम आ जाता है, सिस्टम भी वहाँ पर एक्टिवेट होता है। वो भी कह रहा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पर डीमन किंग की चटनी बना दी है, ठोक दिया आपने उसको। तो वहीं पे हमारा मैंकटा होता है जिसकी जो है धीरे धीरे करके जो है आंखें खुलने लग जाती है। वो भी कह रहा था क्या हुआ भाई, आखिर हो क्या रहा है। और अचानक से अपना मैंकटा अपनी सिस्टर को बुलाता, बोलता है सिस्टर प्लीज मेरे से दूर मत जाना। तो आसपास देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो भी कहता क्या आखिर सारे कहाँ गए, और ये लाशें, एक मिनट जंग अभी भी चल रही है क्या। तो अचानक से अपना मैंकटा डर जाता। वो भी कहता भाई नहीं 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 नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे मारे गए या तो फिर जा चुके हैं, मुझे जल्दी से यहाँ पर देखना होगा। तो वहीं पे कोई लड़की आती, वो भी कहती ओहो काफी टाइम बाद तुमसे मिल रही हूँ मैं। तो वही बोलता हाँ आखिर तुम कौन हो। तम के नोटिफिकेशन में आ रहा होता है ये है जाओ, ये न्यू यंगेस्ट एल्डर है डीमन सप्रेसिंग डिवीजन की, और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। ये जो एडवेंचर पे जा चुकी थी लेकिन ये काफी ज्यादा आ चुकी है। इसके बाद इनेट एबिलिटी है जो कि एक ही पल भर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकती है। बाकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को जो है ऑब्जॉर्ब कर सकती है ये। और यही होती है अपने मैंकटर की मास्टर। वो भी कहती क्या हुआ इतने टाइम बाद मैंने तुझे नहीं देखा, तू मुझे भूल चुका है मेरा डिसाइबर। वो भी कहता मास्टर मास्टर आप। तो वो अपने मैंकटो को प्यार करने लग जाती है। वो भी बोल रही होती है अरे मेरा प्यारा डिसाइबर, तुमने जो है काफ़ी कुछ सहा है अपनी लाइफ में और काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो अपना मैंकटा भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाए। वो भी कहता मास्टर फाइनली आप आ चुकी है, आपका डिसाइबर बहुत ज़्यादा नल्ला निकला, मैं अपनी सीनियर सिस्टर को भी नहीं बचा पाया। दोनों की दोनों जो है वहाँ पर डीमन सीलिंग से निकल चुकी है, डीमन सीलिंग टावर से सारे के सारे मर चुके हैं या गायब हो चुके हैं। तो उसकी मास्टर भी बोलती है सबसे पहले तो तुम चुप करो और तुम मेरी बात को सुनो। ये जो तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप बैटल फील्ड में भेज दिया उन लोग को, वो लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ है। तो अपना मैंकटा बोला क्या सच में। तो उसी वक्त दूसरा मिशन अपने मैंकटा को मिल जाता है, जितने भी डीमन क्लैन के सोल्जर बचे हुए आपको सारों के सारों को जो है एलिमिनेट करना होगा। तो ऐसे एक पिल मिलती है, शायद से जो इसकी मास्टर तो नहीं दी होगी, अपने मैंकटर को वही मिशन कंप्लीट करने में मिली होगी। तो वो पिल होती है सीधा अपने मैंकटर के जो मुंह में चले जाती है और जाते ही अपना मैंकटर काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर पावरफुल होने लग जाता है। तो अपना जो सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, ये है बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल। आपका जो है यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है, लेवल का नहीं बताया हुआ इसमें, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग रेलम का बताया हुआ है। शायद ये बॉडी का रेलम होगा, कोई बॉडी का लेवल होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया इससे मांगा के सारे जो है वो लेवल्स, और ये लेवल उसमें नहीं है। तो ये जो है फिजिकल बॉडी का रेलम होगा जो इसने जो है तोड़ दिया, एक लेवल अप हो गया। अपना मैंकटा के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आने लग जाती है और उसी वक्त जो है उसका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। वो भी कह रहा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका यहाँ पर जो है ब्रेक थ्रू हो चुका है। तो मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो भी कह रही होती वाओ मेरे डिसाइबर, तुमने तो एक ब्रेक थ्रू कर लिया। लास्ट टाइम जब मैंने इतना देखा था तुम्हारी कल्टिवेशन पावर जो है इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा लाइटनिंग से भी ज़्यादा जो है फास्ट तुमने जो है ब्रेक थ्रू किया। वाओ मेरे डिसाइबर। अरे बस छोटा सा लेवल आता। हाँ मास्टर मुझे ये बताइए मेरी दोनों सीनियर सिस्टर का है। तो वो भी कह रही थी हाँ वो लोग जितने भी डिसेबल थे जो वॉर में इंजर्ड हुए उन सारों को जो है मेडिसिन पेवेलियन में लेके गए हैं वो लोग, ताकि अपनी जो है वहाँ पर इंजरीज को रिकवर कर सके। तो फिर मास्टर मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ उनको चेक करने के लिए वो कैसी हैं। तो वहाँ से वो जा रहा होता है, उसकी जो मास्टर होती है वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। वो मन में बोल रही थी जब भी देखो ये सीनियर सिस्टर के पीछे पड़ा रहता है, हर एक दिन, ऐसा कोई नहीं है दिन है जो कि सीनियर सिस्टर के बारे में ना पूछता हो। तो वो जो फॉक्स वाली सीनियर होती है उसके रूम में आता है। वो भी कहता है सीनियर मेरी प्यारी सीनियर क्या कर रही हो। तो सीनियर तो वहाँ पर जो है बात ले रही होती है। वो भी कहती है अरे मेरे यहाँ पर जूनियर ब्रदर बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो अपना मैंकटा देखने के बाद जो है उसका अरमान टाइट हो जाता है। वो भी कहता है ना सीनियर मैं आपको बस चेक करने के लिए आया था, मैं जानबूझ के नहीं आया, मुझे नहीं पता था आप जो है नहा रही होंगी। तो सीनियर भी कहती ना बिल्कुल भी ना, तुम ऐसा जो है शर्माओ नहीं, मैं तुमसे यहाँ पर एक फेवर मांगना चाहती हूँ। सीनियर होती है अपने जो है वो आइटम होता है पता नहीं क्या कपड़ा होता है उससे पकड़ लेती है। वो भी कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे मांगना तो चाहूंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है मेरे करीब आना पड़ेगा, आजा मेरी जान मेरे पास। तो वो भी कह रहा होता है अरे माहिर सीनियर थोड़ा आराम से यार, इस तरीके से कौन खींचता है। तो वहाँ पर जो वो उसको बहुत ही ज़्यादा करीब बुला ली थी। वो भी कह रही थी पिछली रात जो है तुम मेरे पास आए थे कल्टीवेट करने के लिए, और हाँ मेरी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है ना विकास हो चुका है, मैं काफ़ी ज़्यादा जो मेरी कल्टीवेशन स्काई रॉकेट हुई है। अब मैं यहाँ पर जो है अगले लेवल के लिए बिल्कुल जो है तैयार हो चुकी हूँ, मैं बोतल नेक पे फंस चुकी हूँ।
बस हल्का सा पुश और मेरा जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। बस मैं ये चाहती हूँ मेरा जूनियर मेरे को जो है सेटिस्फाई करे, जो लास्ट नाइट हम लोग नहीं कर पाए वो आज की रात हम लोग करेंगे। तो अपना मेंटली बोलता अरे सिस्टर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये एक अच्छी भी चीज़ नहीं होने वाली। तो मन में सोच रहा था अरे बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था जो लास्ट टाइम होगा उससे जो है मेरी सिस्टर का इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अरे हमने जहाँ पर जो है फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी थी और मेरा तो यहाँ पर यही चक्कर है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो डायरेक्ट जो है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर कूद जाती, वो भी कहती है शर्माओ नहीं बस चालू पड़ जाओ। तो उनके बीच में जो है कांड होना शुरू हो जाता है। हाँ वही चक्कर हो रहा है जो कि तुम लोग समझ रहे हो। तो वो जो है दो डुअल कल्टीवेशन शायद से कर रहे होते हैं। तो सीधे भी कह रही होती है हाँ ऐसी दुनिया मेरे को अपनी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी दे दो। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सारी की सारी एनर्जी दे ही रहा होता है, शायद से वो नीचे से दे रहा होगा, कुछ दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा घोड़े होते हैं वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं वो माउंटेन के अंदर, और उसमें से एक बहुत ही बड़ा जो है ना ब्लास्ट होता है उस माउंटेन में से। तो समझिए हो गए, जो नहीं समझा जाके पोगो देखो। तो अपनी जो सीनियर होती है उसका शायद से ब्रेक थ्रू हो जाता है। उसी वक्त नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट आपका यहाँ पर लेवल अप हो चुका है। ऊपर से जो है आपकी जो सीनियर है उसकी जो वो हार्ट बीट है वो जो है 100% हो चुकी है, मतलब कि समझ रहे हो ना पूरी तरह से प्यार पे गिर चुकी है। तो वो भी कह रहा होता वाह मज़ा आ गया। तो सीनियर भी हैरान थी, वो भी कह रही थी क्या मेरे जूनियर तुमने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो हाँ तो सीनियर का भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। तो अपना मैकेट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो भी सोच रहा होता मेरे को लगा नहीं था जो ये हार्ट मीटर है जो मेरी तरफ पूरी तरह से 100% हो चुका है। इसके बाद डुअल कल्टीवेशन होता है जो कि हमने किया और हमारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लेवल अप हो गया। तो अपना मैकेट जो है अपने जो है ड्रेस पहन लेता है, वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो भी कहता है ये किस चीज़ का साउंड है। तो बाहर की साइड पे वहाँ पर सेक्टर पे आग लगी हुई होती है, हर तरफ जो है जंग चल रही होती है, मतलब वॉरी। तो बीच में कमांडर होता है, वो कमांडर वही वाला। तो वो भी कह रहा था ये जगह पूरी की पूरी जो है हिल क्यों रही है इतनी ज़्यादा, जो काम क्यों रही है, कोई आओ मेरे साथ पता करने के लिए। तो एक डिसाइबल आता है, वो आने के बाद कह रहा होता है कैप्टन हम लोग जब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है क्लीन कर रहे थे, बॉडीज वगैरह डिमोनिक क्रीचर की सारा कुछ साफ कर रहे थे, उसी वक्त तो डिसाइबल इतना कह ही रहा होता है, उसी वक्त जो है वो जो आग लगी हुई होती है उसमें से एक बंदा निकल के जा रहा होता है, मतलब मानो कि एक सोल निकल के जा रही होती है। वो भी कह रही थी मैंने कभी लगा नहीं था ये जो हमारा मिशन होगा, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजी से बनाया होगा, वो काफ़ी ज़्यादा जो शानदार था मिशन, ये हम लोग जीतने वाले थे। लेकिन ये क्या हो गया, लकीली यहाँ पर जो मैं बच गया, मेरे पास ये सोल स्टेबलाइज पिल थी जिससे जो है मैं बच पाया। मेरा जो छोटा सा टुकड़ा वो मेरा एसेंस का वो मैं बच सका हूँ। बस कोई बात नहीं, आज मिशन फेल हो गया लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ से वो भागने लग जाता है। तो वो अपना जो जनरल होता है उसको पता लग जाता है कि कोई वहाँ से भाग रहा है। जनरल भी कह रहा था अच्छा तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन इतनी तेज़ी से भाग नहीं पाएगा क्योंकि मैं तेरे को यहाँ पर तेरी बची कुची जितनी भी सोल है मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये वही होता है, ये वही डीमन किंग होता है जिसने अपने मैंगट ने अटैक करके जिसको मारा होता है। इसकी बच्ची कुछ सोल होती है जो कि भाग रही होती है। तो जनरल होता है वो उसका पीछा करने लग जाता है, वो भी क्या होता है नहीं बच के जाएगा। तो अपना मैंगट बोलता है 1 मिनट यार, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो है डीमन किंग है जिसको मारा था उसकी मैंने यहाँ पर आवाज़ सुनी। तो सीनियर बोलती क्या कहाँ पर सुनी तुमने। तो देखो सिस्टम में तो नोटिफिकेशन आ चुका था कि अपने मैन कटर ने उस डीमन किंग को मार दिया है, लेकिन जो उसके पास सोल स्टेबलाइज पिल थी वो सोल स्टेबलाइज पिल उसने शायद से पहले खा ली होगी, जिसकी वजह से उसका असर बाद में दिखा। और जब भी जो है वो जिंदा है, थोड़ा मतलब जिंदा तो नहीं है, उसकी सोल का टुकड़ा जिंदा है। तो वहाँ पर जनरल होता है सोल का पीछा कर रहा होता है। तो अपनी मास्टर भी आ जाती है वहाँ पर। आने के बाद वो भी कहती थी लास्ट टाइम मैंने जो है ये मौका जो है मिस कर दिया था, लेकिन इस बार मैं डीमन को मारने के बाद खुद चमकूंगी पूरे सिटी के ऊपर। तो मास्टर होती है वो अपने भाले से उसके ऊपर अटैक कर देती है, अटैक उसको सीधा लगता भी है। और पीछे से जो है कमांडर आया था, कमांडर उसको पकड़ता है, उठा के जो है ना जमीन पर पटक देता है, 2 भी पचाड़ मार देता है भाई। लेकिन वो डीमन किंग भी हंस रहा होता है, वो भी बोलता है नल्ले किधर के। उसी वक्त जो अपनी जो वो मास्टर होती है वो अपना बाला लेती है उसके पेड़ में घुसा देती है। तो मास्टर भी कह रही थी वेल यार ये एक मोटल है, मेरे नॉर्मल मेथड से ये जो मरने वाला नहीं है। तो जनरल बोल रहा था ना यार हमको इसे मारना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो वो अपनी सील होता है वो उसके ऊपर लगा देता है, जो कि वो डीमन किंग होता है
वो उसी वक्त जो है अपने होश में नहीं रहता। तो अपना जाओ भी वहीं पे आ जाता, वो भी कह रहा था भाई ये डेविल क्या चीज़ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमीना निकला, मरने के बाद भी इसको यहाँ पर चैन नहीं है। भाई चैन से यहाँ पर मर जा, एक दफ़ा मैंने तुझे मार दिया लेकिन नहीं, उछली जा रहा है। तो उसी वक्त नोटिफिकेशन आता है, उसको एक स्पेशल मिशन दिया जाता है, आपको जो है यहाँ पर रिमेनिंग सोल, जितनी भी इसकी सोल बची हुई डेमन किंग की, उसको रिफाइन करने का एक मैजिक पिल बनानी पड़ेगी। उस पिल को जैसी आप खाओगे तो रैंडमली जो है आपकी एक स्किल अनलॉक होएगी। आई डोंट नो वो स्किल कौन सी होगी, रैंडमली मिलेगी आपको। और इसे बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो इसको रिफाइन करने के लिए, इस मैजिकल एलेक्सर को बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए पड़ेगी यिंग और यांग एनर्जी, जिससे आप जो कंट्रोल कर पाओगे उस एलेक्सर को बनाने वाली फर्नेस की फ्लेम को, जिससे जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सा एलेक्सर बना पाओगे। अगर हल्की सी भी हिलजुल हुई तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे इस मैजिकल पिल में। तो अपना मैं कटी बोल रहा था, क्या ये तू सिस्टम मुझसे करवाना चाहता है? भाई तू मुझसे रिफाइन करवाना चाहेगा, वो भी अभी के अभी? वो बोलता हाँ तो मैं आपसे करवाना चाहूँगा। नहीं, यहाँ पर कोई और है जो मुझे देख सकता है। भाई आप मेरे होस्ट हो, मैं आपको ही बताऊँगा। वेल यार कुछ दिमाग से सोच लिया करो। अरे यार तुम भी ना हो, अगर तुमने ये जो रिफाइन कर लिया एलेक्सर, तुम जो है यहाँ पर जो रिमेनिंग सोल, इसकी बची हुई सोल है डेमन किंग की, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर पाओगे और तुम्हें जो है यहाँ पर एक स्पेशल सा एलेक्सर भी मिल जाएगा। तो क्या कहते हो, यहाँ पर तैयार हो जाओ। तो अपना मैं कटे बोलता है अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, मिशन है कैसे ना कैसे करके कर लूँगा। तो भी कहता मास्टर ज़रा सुनो ना मेरी बात, ये जो डेवल है, ये डेवल ये डीमन जो भी है, ये मेरे को दे दो, मेरे पास अपने तरीका है इसको मारने के लिए। तो वो भी बोल रहा था क्या तुम्हारे पास अपना तरीका, मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो इसके साथ। तो जाओ भी कहता एल्केमी के मदद से जो इसको मारा जाएगा। तो वहाँ पर जो वो कमांडर होता है वो भी कह रहा था ये सीरियस मैटर है, तू क्या मजाक कर रहा भाई, ये तू क्या कह रहा था, को पता भी है ना। वो बोल रहा था ना मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास है तरीका इसको मारने का, लेकिन मुझे उसके लिए अपनी सेकंड सीनियर और अपनी पहली सीनियर जो है ना उन दोनों की हेल्प चाहिए पड़ेगी। ऊपर से मेरी जो स्लेव, वही डीमन गर्ल जो स्लेव मैंने बनाई थी, उसकी भी हेल्प चाहिए पड़ेगी मुझे। वेल हाँ, मुझे इससे याद आया, अरे कमांडर सुनो ना यार, मेरी वो स्लेव कहाँ, कहीं तुमने उसको टपकाया तो नहीं? डिया बोलता ना मैंने उसको कहाँ टपकाया, वो जो है इंजर्ड हो चुकी है, रिकवर होने के लिए मिंग बाओ के पास गई, तुम्हारी सेकंड सीनियर के पास। तो मास्टर भी कह रही थी क्यों नहीं मेरे गुड डिसेबल, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, ताकि तुम्हारे साथ कोई भी गड़बड़ी हो इस एल्केमी रूम में तो मैं वहाँ पर संभाल सकती हूँ। क्यों आ सकती हूँ ना मैं? तो भी बोलता हाँ क्यों नहीं आ सकती हो आप भी। चलो मास्टर, अब जब के आप मेरे साथ आ रही है तो वहाँ पर दोनों सीनियर को और मेरी जो सर्वेंट है उसको भी एल्केमी रूम में ले आना। मैं फिर जो है रिफाइनिंग का काम जो स्टार्ट कर दूंगा। तो कुछ टाइम बाद उसी एल्केमी रूम की तरफ आ जाते हैं वो जो तीनों सीनियर, मतलब तीनों लड़कियां होती है, अपनी जो मास्टर होती है वो भी कहती है सब कुछ यहाँ पर रेडी हो चुका है मेरे प्यारे डिसेबल, तो यहाँ पर जो है तुम्हारे ऊपर डिपेंड है आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके से इसको बनाओगे। तो अपना मेकअप होता है चलो यहाँ पर चालू पड़ जाओ, वाला चालू दूसरा वाला। तो सारी की सारी एनर्जी देना स्टार्ट होती है अपने मेन कटर के अंदर। तो वहाँ पर जो मास्टर होती है वो भी जो ढक्कन उठाती है उसका फर्नेस का, तो वो जो सोल होती है बच्ची हुई डीमन किंग की वो उसके अंदर डाल देती है और रिफाइन होना जो है स्टार्ट हो जाता है उसमें। तो सीनियर और बनी गर्ल होती है उनको भी कुछ जो है तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो सेकंड वाली होती है उसकी भी होना शुरू हो जाती है तकलीफ। वो भी कह रही तो पता नहीं क्या हो रहा, मेरी ये यिन क्यों आई है, यिन एनर्जी वो काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ चूसी जा रही है। तो बनी गर्ल होती है उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। वो भी कह होती बस अब मुझसे यहाँ पर और ज़्यादा सहा नहीं जाएगा। तो अपना मैं कहता बोलता बस थोड़ी सी देर और, तुम्हारी यिंग एनर्जी और मैंने अपनी जो यांग एनर्जी वो दोनों जो है स्टेबलाइज कर रही है यहाँ पर ये भट्टी की जो है फ्लेम, उसको जो है यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बस थोड़ी सी देर और तुम होल्ड करके रख लो, बस होना ही वाला है। तो अपना मैं कहता वहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से संभाल पा रहा होता है। वो तीनों लड़कियाँ होती है उनको तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही, तकलीफ से ज़्यादा तो उनको शायद से मज़ा आ रहा है। सबको देखने के बाद जो मास्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, वो भी बोल रही होती है इनको देख के मुझे कुछ हो रहा है। तो उसकी वो जो पिल होती है वो भी रेडी हो जाती है। तो अपना मैं कहता बोलता लो हो गया सारा काम। नोटिफिकेशन आया था सिस्टम की तरफ से, सिस्टम भी कह रहा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जो है सक्सेसफुली रिफाइन कर ली है मैजिक पिल को। तो मैजिक पिल होती है वो अपने मैकेटो के मुंह में नहीं सीधा फोरहेड में जाती है, उससे जो है वहाँ पर अपने मैकेटो को रैंडम स्किल मिलती है क्योंकि शैडो टेक्निक होती है। तो इस शैडो टेक्निक से जो कंट्रोल करके आप किसी भी क्रीचर के शैडो को कंट्रोल कर सकते हो। वेल इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर तक है, उससे बाहर जो आप बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। इसका जो यहाँ पर जो कंट्रोल टाइम है वो है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में आप किसी भी साउंड को जो है शैडो के साउंड को कंट्रोल कर पाओगे या तो साउंड सुन भी पाओगे उसका,
और उससे कंट्रोल भी कर पाओगे उस क्रीचर को, और इसका जो कूलिंग टाइम है वो अनलिमिटेड है। तो जैसे कि उस स्किल में यहाँ पर लिखा हुआ था कि 500 मीटर के आसपास जो है अपने मैंकटो को किसी की भी साउंड जो है सुनाई देगी, तो वहाँ पर जो है अपने मैंकटो को किसी की साउंड सुनाई दे रही होती है, कोई कह रहा होता है ये जो हमारा डीमन क्लैन का प्लान था ये फेल हो चुका है, हमारा जो है बिल्कुल भी जो अभी अटैक करना था वो हम लोग कर भी नहीं पाए। तो जल्दी से अपना मैंकटा खड़ा होता, वो भी कह रहा था वाकई में कमाल की टेक्निक है, इससे जो मैं दूर के जो अपनी 500 मीटर के दरमियान जो है यहाँ पर सुन भी सकता हूँ और जो है शेडो को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से हमारा मैंकटा बाहर की तरफ जा रहा होता है, वो लोग बोलती कहाँ जा रहे हो, तो वो भी बोल रहा होता ना मैं ज़रा यहाँ पर चेक करने के लिए जा रहा हूँ, बाहर को मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो मन में बोल रहा होता है मैं जो ये साउंड टेक्निक है सुनने की ये सिर्फ 60 सेकेंड के लिए मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन जो शेडो वाली है वो जो मैं अनलिमिटेड कर सकता हूँ। तो एक बंदा होता है वो खड़ा हुआ होता है, वो भी कह रहा होता है जो कि उसके पास बंदा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है उससे क्या बात है, कोई नया प्लान्स आया है, वो भी कह रहा होता है जो उसके पास आता है शायद से ये लड़की है क्योंकि उसकी डिग्गी बड़ी है। तो हाँ ये होती है लड़की पास आते हुए उस लड़के को बोल रही थी मास्टर ने यहाँ पर कहा है सबसे पहले तुम्हें जियांग माओ को मारना होगा, अपने मैन कटर की बात कर रही होती है वो, उसको तुम्हें मारना होगा, अगर तुम यहाँ पर जो सक्सेसफुली इसको मार देते हो तो यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो वो उस लड़की को ही उल्टा पकड़ रहा था, वो भी कह रहा था ना मुझको बाद में यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं चाहिए बल्कि मुझे अभी के अभी रिवॉर्ड चाहिए, और जबकि यहाँ पर तुम हो रिवॉर्ड बनी हुई तो आज रात में तुम्हारे साथ मजे करना चाहूंगा। तो उसी वक्त उसको कोई सेंस होता है, वो भी चिल्लाता, वो बोलता आखिर वहाँ है कौन, ये होता अपना मेन कटर। अपना मेन कटर भी सोच रहा होता मुझे लगा सारे के सारे गद्दार खत्म हो गए डीमन सप्रेसिंग डिवीजन में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और भी ज्यादा डीमन क्लैन के बंदे आए हुए हैं डीमन सप्रेसिंग डिवीजन में। तो उसी वक्त कोई लड़की आती है, वो भी कह रही तुम दोनों डिसेबल, तुम लोग अपने जो फेलो डिसेबल से उनको मारने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तो इस लड़की का नाम होता है लिन यूनार और ये होती है मेडिसिन पवेलियन के एक डिसेबल। तो वो जो बंदा होता है वो सीधा जो है अटैक करता है, वो भी कहता है हाँ तुमने सुन तो लिया लेकिन आज मैं तुझे मार दूंगा यहीं पे जान से। तो लिन यूनार भी कह रही होती है बातें करना बंद करो, अपने आप को जल्दी से सरेंडर कर दो। तो यूनार होती है वो डायरेक्ट अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर। वो अपने आप को यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक दिखा रहा था बंदा, लेकिन जब वो अटैक करता है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है और जिसकी पावर को जब वो भी नहीं सह पाती और वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है आखिर ये बंदा जो कब से छुपा रहा था अपनी पावर को। तो वो बंदा होता है वो भी हंसना शुरू हो जाता है। तो वो बंदा भी बोल रहा था इतनी कम तेरी कल्टीवेशन पावर है, ऊपर से तू यहाँ मेरे सामने इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करी थी जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अब देख मैं तेरे साथ यहाँ पर करता क्या हूँ। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो उसी वो जो अटैक करता था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है, वो भी कह रहा था वेल यहाँ पर जो पहले ही मेरा जो कल्टिवेशन में मैं जो पीक पे पहुँच चुका हूँ और वैसे भी मेरे को यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई सप्लीमेंट या कोई ऐसा चीज़ चाहिए थी जिससे मैं जो है कल्टीवेट कर पाऊँ। वेल तो ये तो अच्छा हो गया तुम यहाँ खुद ही जो मेरे गेट पर आ गई, मैं तुम्हारा यूज़ करूंगा। उसकी इस तरह की पावर को देखने के बाद अपना मैं कटर के पसीना छूट जाते हैं। वो भी कह रहे अरे बाप रे ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, एटलीस्ट यहाँ पर मिडिल स्टेज पे होगा टोंगमाई रिलम के, और मैं यहाँ पर जो है इस लैंड को बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क पे डाल दूँ। ना बाबा ना, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उसके साथ लड़ाई करने का। तो वो बंदा होता है वो लिन यूनार को जो उठा लेता है उसके पास लेकर आता है अपनी जूनियर के पास, वहाँ से उसको लेके जा रहा होता है। अपना मैकगटर भी यहाँ पर मन में सोच रहा था अरे बाप रे ये पागल है लड़की जो कि उसके सामने गई, अबे क्या करूँ मैं इस लड़की का, अब ये तो गई बाबा ये तो गई। तो वो भी अपने रूम में ला के उस लड़की जो पटक देता है वो यूनार को। वो भी कह रहा होता है वाह ये लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एकदम मेरे टेस्ट की है, तो आज मैं इसका टेस्ट तो ज़रूर लेने वाला हूँ, आज की रात मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। तो वो जूनियर भी आ जाती है, वो भी कहती है वेल मैं राइड करने से पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, उसके बाद तो आप तो इस लड़की से शुरू ही हो जाओगे। वेल यहाँ पर आपको मिल चुकी है एक लड़की जिसको यूज़ करने के बाद आपका जो कल्टिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। वेल सीनियर ब्रदर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आप जो है मेरी बात को यहाँ पर माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं भी जो आज की रात आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, ये हम तीनों जो है थ्रीसम करेंगे। तो वो भी दूर हटा देता है, वो भी कह रहा था ना बिल्कुल भी ना, यहाँ पर थ्रीसम व्रीसम बिल्कुल भी नहीं होने वाला, सबसे पहले तो मैं इसके साथ यहाँ पर खेलूंगा फिर तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो सीनियर ब्रदर होता है वो भी कह रहा था तुम जाओ यहाँ से, तुम जाके जो है बाहर वेट करो और गेट पे देखना कि कोई अंदर ना आए, ध्यान रखना सही है। तो वो भी जाते हुए कह दिया ठीक है, जब आपका ये सब खत्म हो जाए तो मुझे प्यार देना मत भूलना। तो वहाँ पर उसने भी अपनी शर्ट वगैरह उतार ली होती है। तो यूनार की तरफ जो होता है वो सीनियर वो देख रहा होता है, वो भी कह रहा था भाई इसकी जो इनर बॉडी की स्मेल है क्या ही स्मेल है भाई, एक तरह से मेरे हाथ में जो आज
की रात पे ट्रेजर पड़ गया, आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा। तो वो जो है लियोनार के कपड़े उतारने लगता ही है, उसी वक्त जो है एक ब्लास्ट होता है पीछे से। वो जो लड़की होती है जिसको यहाँ पर ध्यान रखने का बोला होता है, तो वो लड़की उड़ते हुए आती है और सीधा जाके जो दीवार में घुस जाती है। वो जो सीनियर होता है काफी ज्यादा हैरान होता है, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है। वो भी कह रहा था वेल यहाँ पर चुपचाप मैं जा रहा था, मेरे को मरने का बिल्कुल नहीं शौक था, लेकिन मैं ठहरा यहाँ पर बड़ा कमाल का लूंडा और आ गया मैं यहाँ पर लड़की को बचाने के लिए। जब मुझे पता लगा तो इसकी इज्जत लूटना चाहता है। अगर यहाँ पर तुझे मुझे मारना तो मारना, उस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा, छोड़ दे उसको। अगर साले तू बता तो मुझे तू है कौन भाई और तू यहाँ पर कर क्या रहा है। तो अपना मेंगटा बोलता क्या 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 तू मुझे नहीं जानता, यहाँ पर मैं जिसकी यहाँ पर जो लड़की की इज्जत लूटने वाली है उसको बचाने के लिए एंड टाइम पे कौन आता है, गेस कर गेस कर गेस कर। तो वो बोलता है 1 मिनट, वो तो मेन कैरेक्टर आता है ना। बोलता है यस आप उन्हें मेन कैरेक्टर, और वैसे भी यहाँ पर तुझे मिशन मिला है मुझे मारने का, तो आओ ना मारो ना मुझे, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मौका दे रहा हूँ तुझको, आजा। अच्छा तो इसका मतलब तू यहाँ पर मुझे जो है प्रोवोक करना ही आया था। आज यहाँ पर तू मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा, यहाँ से तेरी लाश जाएगी 1000 टुकड़ों में। वो भी तो वो सीधा अटैक करता है जिससे जो अपना मेन कैरेक्टर बस आसानी से बच जाता है। तो वो हंसने लग जाता है। वो भी कहता है क्या यहाँ पर तू डांस सीख कर आया है, डांसिंग स्टेप तेरे नहीं चलेंगे। तो वो सीधा जो जंप मार के अपने मेन कैरेक्टर पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे अपना मेन कैरेक्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अटैक सीधा हिट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर वो बंदा भी बोल रहा था वाह तुमने यहाँ पर जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आंक लिया था, तुझे क्या लगा तू यहाँ पर आराम से मुझे जो है फाइट कर पाएगा मेरे अगेंस्ट। ना बाबा ना, अपन ठेरा यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोंडा। काफी सारा जो धूल हो जाती अपना मेन कैरेक्टर उस धूल के अंदर से ही बोल रहा होता है वेल मुझे लगा था तू स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ तू है वाकई में दिख रहा तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतना भी जो काफी नहीं है पावर तू के मुझे आराम से मार पाए, बल्कि तेरे को और ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी मुझे मारने के लिए। तो वो भी बंदा चौंक जाता है। वो भी क्या होता है क्या आखिर ये जो कैसे जिंदा है। लो यार मैंने तो तुम्हें यहाँ पर चांस दिया था अपने ऊपर अटैक करने का, लेकिन तूने उस चांस को गवा दिया, अब मेरी बारी। इतना कहती अपना मेन कैरेक्टर बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था ले भाई मेरा अटैक को सेके दिखा। तो सीधा जो होता है अपना मेन कैरेक्टर वो पंच होता है उसके पेड़ में मार देता है। अपना मेन कैरेक्टर यही नहीं रुकता, अपनी जो एनर्जी होती है उस पंच में गैदर करने के बाद जोरदार जो है वहां पर अटैक कर देता है उसके ऊपर, जिसको खाने के वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन वो उसी बार उठ जाता है। वो भी कहता है वाकई में बहुत ही कमाल का अटैक था, लेकिन मुझे मारने के लिए इतना भी यहाँ पर कमाल का नहीं था, तुझे थोड़ी और पावर लगानी होगी। शिट यार इस बंदे की कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा हायर है, तो ये मेरा जो ओपोनेंट नहीं होने वाला, कैसे मैं जीत सकता हूँ इसके आगे। अब जैसे कि यहाँ पर तूने फाइट स्टार्ट की है तो इस फाइट का एंड जो मैं ही करूंगा। तो वो अटैक कर देता है। अपना जो मैं करो तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो भी कह रहा था 1 मिनट यार मैं ऐसे जीत नहीं सकता, मुझे वो न्यू टेक्निक को जो अभी जो यूज करना पड़ेगा। तो अपनी जो वो शेडो टेक्निक होती है जो कि सीखी होती है उसको यूज करता है। उस शेडो टेक्निक से जो उसको जगड़ लेता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अपना मेन कैरेक्टर होता है उसी शेडो से वो जो क्लोन टाइप का बना लेता है, और उसके हाथ में एक जो है वेपन होता है वो भी शेडो का बना होता है। उसको देखे तो उसके गोटे मुंह में आते हैं, उसी वो वेपन होता है उसको जो है घुसा देता है उसके अंदर। तो वो जो सीनियर होता है वहीं पे जो है उसका मोहिम हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो उसकी जूनियर होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वाह यार मुझे लगा नहीं था ये इस टेक्निक को सीखने का मैं इतनी आसानी से इतने पावरफुल बंदे को मार पाऊंगा। वाकई में ये मेथड तो काफ़ी इजी रहा और मैंने काफ़ी आराम से मार दिया। क्या बात है, मज़ा आ गया। चलो ये तो टपा गया, अब लड़की तेरी बारी। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती, वो भी कह रही थी नहीं नहीं प्लीज़ मुझे मत मारना। तो अपना मेगड उसका पकड़ लेता है गला। वो भी कह रहा था अच्छा मैं तुझे नहीं मारूँ बल्कि यहाँ पर वेट करूँ, यहाँ तू जो है मुझ पर कब अटैक करे। ना मुन्ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो भी कहती नहीं 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 नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो है मेरा जो ब्रदर था उसका वेयर हाउस हुआ करता था पहले। क्या ये तेरे ब्रदर था? तो मैं क्या करूँ इसमें? तो वो रही होती है ठीक है मैं यहाँ पर जो है अपनी अपोलोजाइज के तौर पे तुम्हें जो यहाँ पर सर्व करने के लिए तैयार हूँ। जो तुम करवाना चाहोगे मैं करूँगी, भले तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हें हर तरह से सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ। तो अपना मैं कहता तो मौका चाहिए। वो भी कहता ओ ऐसी बात है, फॉलो करोगी? तो वो भी बोल रही होती है इसका मतलब आप जो है एग्री होगा यंग मास्टर, तो मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ। तो अपना लीन होता है वो आगे बढ़ जाता है। तो वो पीछे से जो है डेगर निकाल लेती है। वो भी कह रही होती है क्या करे भाई ये मर्ज तो ठहरा, आखिर जाल में फंस ही गया ना, मैं इसको अपने हाथों से मारूंगी। तो वो अपने लिन के ऊपर अटैक कर ही देती है उस डेगर से। तो जैसी लगने वाला
होता है अपना मेन कैरेक्टर होता है वो पकड़ लेता है। वो भी कहता है अच्छा तो इतनी वर्दी भी है मेरे ऊपर जो है इस तरह का अटैक करने के लिए, मुझे पता था कुछ ना कुछ कांड करेगी तू और मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। ये ले साली छिनाल, तो एक पंच मारता उसी में जो वो नॉकआउट हो जाती है, मतलब टपक जाती है। तो वो जो पवेलियन वाली लड़की होती है यूनाल जो कि बेहोश हुई होती है उसके पास आया था हमारा मेन कैरेक्टर। वो भी कह रहा था वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा जो है सीरियस इंजरी हुई हुई है, इसको इतनी जल्दी ये हील नहीं होने वाली। वेल क्या बात है यार, ये खूबसूरत तो है, वाकई में मानना पड़ेगा खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी इंजरी को हील कैसे करूँ। एक मिनट, मैं जब यहाँ पर डुअल कल्टीवेट करता हूँ सीनियर के साथ तो उसकी इंजरी भी हील हो जाती है, इन शॉर्ट उसकी पावर ही बढ़ जाती। तो क्या मैं वो सब इसके साथ कर सकता हूँ? क्या ये मेथड जो मैं करने वाला हूँ ये काम करेगा भी इसके ऊपर? तो सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी टेम्पल का सीन दिखाता है, ये जिन्मो डिवीजन होता है टियानजी टेम्पल। उसके बाद जो होता है एक बंदा चलता हुआ उस टेम्पल के अंदर जा रहा होता है। तो उस टेम्पल के अंदर जो होता है बड़ी अश्लील आवाजें आ रही थी। एक बंदा होता है इसका नाम होता है एल्डर की किंग मोयांजी और ये घपाघप कर रहा होता है एक लड़की के साथ, मतलब डुअल कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो भी कह रहा था जितना तुम तेज चिल्लाओगी मैं उतना ही तेज करूंगा। तो वो जो टेंपल के अंदर बंदा आ रहा था वो ये होता है। वो भी कह रहा था एल्डर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैड न्यूज आ चुकी है, तो वो मैं आपको सुनाने के लिए आया। वो भी कह रहा था क्या बैड न्यूज, तुझे पता भी है यहाँ पर मैं इतना स्पेशल काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर गपागप के बीच में तू मुझे डिस्टर्ब करने आया हुआ है। तो वो बंदा भी कह रहा था वेल जो डीमन किंग का प्लान था अटैक करने का वो फेल हो चुका है, ऊपर से जो आपने जो 2 डिसेबल यहाँ पर भेजे थे मारने के लिए वो भी अचानक से जो है मर चुके हैं। आपके धीरे धीरे करके सारे के सारे चेस पीस से वो मरते जा रहे हैं। तो एल्डर भी कहता है यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ये न्यूज़ सुनने के बाद खुशी नहीं मिली। तो वो उसका सर पकड़ लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिमोनिक में, डीमन होता है भाई ये। तो वो भी क्या होता है अब लगता है मुझे यहाँ पर खुद से जो है ना एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो उस लड़की की सारी एनर्जी को जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब आता है अपना मैंगडी की तरफ, वो उदासी से उसकी तरफ देख रहा था। वो भी कह रहा था अरे यार मैं करूँ तो करूँ क्या, इसकी जो इंजरी है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, अगर यहाँ पर जो इसको जो है हील नहीं किया तो ये बहुत जल्दी जो है मारी जाएगी, एक तरह से जो है पूरी तरह सेक्रीफाइस हो जाएगी इस सिचुएशन में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ यार, रहने दो यार, अब लगता है मुझे वो सब करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके अपना मैंगडा हाथ बढ़ा रहा था, उसी वो उसकी भी जो है आंखें खुल जाती है, तो वो भी उड़ जाती है। वो भी देखती है अपने मैंगडा का हाथ, अपना मैंगडा चौंक जाता है। वो भी कहता है अरे यार ये क्या हो गया, इसको अभी ही होश में आना था। तो वो डायरेक्ट अपने मैंगडो को चमाट डर देती है। वो भी कहती ठरकी हरामी यहाँ पर तू मेरी इज्जत लूटना चाह रहा था। वो भी कहता अरे मायरा ठोक दिया यार, सुन तो ले मेरी एक्सप्लेनेशन। भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तू उल्टा मेरे को जो मारी जा रही है, मेरी तो बात तो सुन ले, मैं तेरा जो यहाँ पर लाइफ बचाई है, मैं तेरा सेवियर हूँ, ऊपर से तूने मुझे मारा। अच्छा तो कपड़े उतारने को जान बचाना कहते हैं तू, मैंने तेरे को क्लियर देखा, तू मेरे कपड़े उतारने जा रहा था। वेल हाँ मैं तो इसको नंगा करना चाह रहा था लेकिन मैं ही नंगा हो गया। तो यूनार होती है वो आसपास देखती है, वही डेड बॉडी पड़ी हुई होती है उन दोनों की, तो वो भी चौंक जाती है। वो भी कहती है क्या ये दोनों कौन है, एक मिनट ये तो वही है जिनको मैं मारना चाह रही थी, इसका मतलब कि ये इसने मेरी जो जान बचाई है। तो अपना मैंगड वहाँ पर खड़ा हो रहा था, वो भी कह रहा था मायरे बहुत जोर से मारा यार। तो वहाँ पर जो है अचानक से जो है एक वेव आ रही होती है उनकी तरफ, बल्कि पूरे जो डिवीजन होता है उसमें फैल रही होती है। तो अपना मैंगड भी कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, ये किस टाइप का साउंड था। तो वो भी कहती है लिंगर, वो भी कह रही होती है ये तो समनिंग ऑर्डर है, हमें यहाँ पर डीमन डिवीजन में जो है उन्होंने समनिंग किया कि हाल में सारे के सारे जो जमा हो जाओ। तो यहाँ पर यूनार होती है वहाँ से भागने लगती है। वो भी कहती है हमें जो यांगजी हॉल में जाना होगा कहीं वहीं पे जो है ना सबको बुला रहे। अपना मैंगड बोल रहा था अरे रुको जरा यहाँ पर मेरे को तो साथ में ले लो। तो अब आते हैं यहाँ पर यांगजी हॉल में। यहाँ पर यांगजी हॉल में सारे के सारे एल्डर डिसेबल सारे जो है वहाँ पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर सारे डिसेबल आ रहे होते हैं। तो इसी सिचुएशन के साथ जो हमारा एपिसोड है चैप्टर भी खत्म होता है। डोंट वरी इसके चैप्टर जो और भी आएंगे और मांगा होती है वो भी एक्सप्लेन होती रहेगी, टेंशन नहीं लेने का, आते रहेंगे और आप इंजॉय करता रहना। वेल सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक एपिसोड इसका आएगा, दूसरा एपिसोड किसी और मांगा का आएगा, या 2 एपिसोड इसके आएंगे या एक एपिसोड किसी और मांगा का आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, जिससे जो इस चैप्टर जो है मेरा मतलब इस जो चैनल पे मांगास वो जो है पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। आप लोगों को भी काफ़ी सारा मज़ा आ जाएगा दूसरी मांगास देखने में। तो ये तो मैं कंटिन्यू करूँगा, आप टेंशन नहीं लेना, ये रोकने वाली नहीं है। तो फिर मिलेंगे किसी और मांगा में, जब तक के लिए बाय बाय। और जाते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। चलो मिलेंगे, बाय बाय।